जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा, खुलूस भरा सलाम और इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मजे में हो और ठीक ही रहें। वो क्या है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, इंसान का ठीक रहना बहुत जरूरी होता है। अपने ही हवास बाख्ता हो जाए तो कुछ भी हो रहा हो तो आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। वो क्या है ना कि एग्जैक्टली 10 AM आज मेरा ब्रेकअप हो गया। And I have learned really good things about breakups. Breakups are never have been the bad things. हमने जिंदगी की बहुत सी ऐसी मुझे लगता है कि हमने जिंदगी की ऐसी बहुत सी कारगर चीजें जो कि हमारे बड़े फायदे की चीजें हैं, हमने उनको अपने लिए इतना क्लीशे किया हुआ है, हमने उनको अपने ऊपर इतना ममनू किया हुआ है कि जैसे अगर ये हो जाए तो जिंदगी रुक जाती है। जैसे किसी का चले जाना, जैसे किसी का आ जाना, जैसे किसी का मिल जाना, जैसे कुछ हो जाना। हमें ऐसे लगता है कि जिंदगी में हाय अगर ये हो गया, और उस डर के साए में जीते रहते हैं कि अगर ये हो गया तो हम क्या करेंगे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर देखा जाए तो जिंदगी में कुछ होने के बाद ही आपको पता चलता है कि वो जो हो गया वो बहुत अच्छा हो गया। Well, I was just joking. It was not my breakup, but I have been through a story कि जिसके बाद मुझे ऐसा लगा कि breakups are blessings in a disguise. ब्रेकअप करने के 3 फायदे। सबसे पहले तो आपकी उस नाकारा और बेहुदा और वाहियात उस कमसर्फ इंसान है, क्योंकि प्यार का मतलब खुद से या किसी और से नहीं है। लव इज सच अ ब्यूटिफुल एंड सेफ फीलिंग कि जिसमें आप ग्रो करते हैं, और अगर उस फीलिंग में चाहे वो दूसरे से प्यार करने में या खुद से प्यार करने में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर 2 लोग एक दूसरे से इक्वली प्यार करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई खुद से प्यार करे या किसी और से प्यार करे, आपको ऑटोमेटिकली एक इक्वल फीलिंग ऑफ जेस्चर आता है। कभी आप ऐसे हैं, कभी आप ऐसे हैं, बट always identify the narcissist
unhealthy and abusive past, having past people, हम क्या करते हैं, we are so in hurry to get into a relationship without knowing. अच्छा, मजे की बात क्या है, आजकल जिस कैफे में जाके बैठो ना, आपको चंद चेहरे, इस्लामाबाद इज अ वेरी स्मॉल सिटी, तो आप कल किसी को किसी के साथ देखते हैं और परसों आप 2 हफ्ते बाद किसी को किसी के साथ देखते हैं, तो एकदम से ना आपकी रिलेशनशिप फिलॉसफी हिलने लग जाती है कि हैं इतनी जल्दी क्विक मेकअप और ब्रेकअप्स कैसे हो रहे हैं। वो इसलिए कि यहाँ पर हर किसी ने अपने ना ऑप्शंस रखे हैं। यहाँ पर कमिटमेंट देना, किसी को लॉयल्टी देना, इक्वल गिव एंड टेक देना, इज्जत देना, ये सब काम बहुत मुश्किल है। किसी को फलता फूलता हुआ देखना, किसी को ग्रो करता हुआ देखना, किसी के काम आना, ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। इनके लिए वक्त दरकार है, इनके लिए एनर्जी दरकार है, लेकिन हमारे पास ये वाली एनर्जी नहीं है। हमारे पास हॉप ऑन करने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट आई हैव बीन लिसनिंग, गोइंग थ्रू, सीइंग थ्रू अराउंड मी, इन माई फैमिली, इन means that you're moving from negative to positive. Breakup means that you love yourself and that you have to bless yourself with breaking up the negative chord in your life. Well, I'm going to talk about the breakups tonight because breakup energy में पिछले 1 हफ्ते से इतने breakups मैंने देखे हैं, इतने breakups देखे हैं कि आई एम जस्ट सो ऑ विद दिस कि मुझे ऐसे लग रहा है ये कोई ब्रेकअप सीजन चल रहा है। इधर सर्दियां आ रही हैं और जाहिर सी बात है जब ब्रेकअप्स होंगे तो न्यू मेकअप्स भी होंगे। सो लेट्स सी हाउ दिस विंटर्स आर कमिंग अलोंग फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज फाइनली इस्लामाबाद में सर्दियां आ चुकी हैं। 2 दिन पहले, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले तूफान आया था पानी का, बारिश का। आज आया है तूफान हवा का। तो अब देखना यह है कि ये हवा पानी को अपने बहाव लेकर जाती है या ये पानी हवा के बहाव पे चलता है। वो क्या है कि कान इस तरफ से पकड़ो या उस तरफ से पकड़ो, जीत हमेशा हवा की होती है। अच्छा जी, मैं आपको प्लेलिस्ट की तरफ लेकर जा रही हूँ और मेरी प्लेलिस्ट क्या कह रही है? मेरी प्लेलिस्ट कह रही है, क्या कह रही है अंग्रेजी वाले, तू थोड़ी देर और रुक जा, 2-4 थप्पड़ खाने के लिए। ओह यस, साथ टूट जावे, वो कहते हैं ना, जान जाए पर प्राण ना जाए। बिल्कुल जनाब, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। और अगर एक रिश्ते में आपको इज्जत ना मिले, आपको वफा ना मिले, आपको ईमानदारी ना मिले, आपको जज्बात ना मिले बराबरी के, आपको हालात ना मिले बराबरी के, तो मेरे ख्याल से ऐसा रिश्ता सिर्फ आपके लिए बोझ हो सकता है और कुछ भी नहीं। और आई थिंक मैंने अभी तक जितनी भी ब्रेकअप स्टोरी सुनी है, अभी ये 4 दिन के अरसे में मैंने जितनी भी ब्रेकअप स्टोरी सुनी है, वो सारे के सारे अनहेल्दी रीजंस थे। और जिसको एनालाइज करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि भाई प्यार तो हो जाता है, लेकिन प्यार हो जाने के बाद ना सबसे पहले आपको इस बात की तसल्ली कर लेना बहुत जरूरी है कि ये प्यार का जादू इस इंसान के ऊपर चढ़ के बोल रहा है या ये वाकई फितरतन एक अच्छा इंसान है। ये जानना आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको नया प्यार होता है ना, तो हनीमून फेज होता है, तो लव एनर्जी इटसेल्फ इतनी अच्छी, इतनी एक्साइटिंग, इतनी थ्रिलिंग होती है कि वो लव एनर्जी ही आपसे सब कुछ करवा रही होती है। और तो उसमें पता नहीं चलता, तो उसमें बुरा इंसान भी जो ना सब कुछ अच्छा कर रहा होता है। तो बड़ी अमेजिंग सी चीज़ है जो मैंने अभी बहुत ज़िंदगी के मेरे ख्याल से इतने साल बर्बाद करने के बाद नहीं बर्बाद नहीं की मैंने, ज़िंदगी के इतने सालों बाद सीखी कि नहीं यार, शुरू में तो हर इंसान इज लाइक डूइंग एनीथिंग और एवरीथिंग एंड गोइंग हेड ओवर हील्स फॉर यू, बट जैसे टाइम गुजरता है वैसे आपके अंदर एक अनहेल्दी चीज़ों का इजाफा होना शुरू हो जाता है, अनहेल्दी सवालों का, अनहेल्दी सोचों का, क्योंकि जहाँ पर आपकी इंटेंशंस क्लियर नहीं, जहाँ पर आपको अपने इंसान होने का पता नहीं, जहाँ पर आपको पता ही नहीं आप हो कौन, आप
क्यों हो, किस लिए हो, क्या करने आए हो, क्या करना चाहते हो, करना कुछ चाहते हो, कर कुछ रहे हो, चाहते कुछ हो, नजर कहीं है, कदम कहीं है, कर कुछ रहे हो। I mean, ऐसे 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 लोगों पर खुदा कैसे मेहरबान हो सकता है ना? ऐसे लोगों पर खुदा कैसे मेहरबान हो सकता है? कैसे प्यार की मेहरबानी हो सकती है? मुझे ऐसे लगता है मोस्ट ऑफ द लव स्टोरीज आर जस्ट फेक. मोस्ट ऑफ द लवर्स आर फेक. मोस्ट ऑफ द लव आर फेक. क्योंकि प्यार तो आपको एक अच्छा इंसान बनाती है. प्यार तो आजमाइश ही इस चीज की है कि आप हो कौन, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, आपकी नीयतों की सलाह करती है, आपके अमाल को ठीक करती है. और प्यार, माना कि लव ऑलवेज कम इन ऑकवर्ड सिचुएशंस, बट लव नेवर मेक्स यू फील ऑकवर्ड. कहीं दो लोगों में वाकई अगर कहीं सच्चा प्यार हो ना, और जमाना चाहे सारा उनके खिलाफ हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल मानता है कि नहीं यार ये प्यार है प्यार. लेकिन yeah, seriously, I have to totally lost the meaning of love. I have to totally lost the reality of lovers. I have to totally lost it कि नहीं यार, love सिर्फ एक नाम कैमोफ्लेज कर देते हैं लोग. चाहे वो अट्रैक्शन हो, चाहे वो लस्ट हो, चाहे वो आपकी ऑब्सेशन हो, चाहे वो आपकी कोई ओसीडी बिहेवियर हो, चाहे वो आपकी एडिक्शन हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो जाए, लोग सिर्फ लव को कैमोफ्लेज करते हैं. असल में लव वैसा नहीं होता. असल में लव इज समथिंग एल्स. वो क्या है कि जब हम जमाने को प्यार की कहानी सुनाते हैं ना, तो जमाने को समझ नहीं आता, क्योंकि लव इज वेरी रेयर. लव इज रियली रेयर. प्यार हर किसी को नहीं मिलता. हो सबको जाता है, किसी की शक्ल देखी अच्छी हो प्यार हो गया. नो 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 नो, ये प्यार नहीं होता. किसी की अच्छी शक्ल देख के किसी को क्योंकि वो प्यार के ब्रेकअप्स नहीं है, वो उन अनहेल्दी कॉर्ड्स के ब्रेकअप्स हैं जो आपकी लाइफ में रियली अनवांटेड होते हैं. यू नेवर रियली वांटेड देम इन द फर्स्ट प्लेस, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग समवन. कोई तो है चलो बात करने के लिए, कोई तो है चलो मिलने के लिए, कोई तो है जो मेरे से सवाल करता है, कोई तो है जो प्राइवेट में फोन पर हर वक्त मैसेज करने के लिए आपके पास कोई तो है. वाओ, आई मीन क्या है नौजवानों, तुम लोगों ने तो मेरी आंखें खोल दी. हम जो सदा प्यार को प्यार समझते रहे, प्यार तो वो निकला ही नहीं. ये तो प्यार था ही नहीं. प्यार तो वही था जो 1900-150 साल पहले हो गया. प्यार तो वही था फिर जो रूमी और शम्स तबरेज के दरमियान हो गया. प्यार तो वही था फिर जो जुलेखा और यूसुफ के दरमियान हो गया. प्यार तो वही था जो मरियम का ईसा से हो गया. प्यार तो फिर वो था यार. ये प्यार तो नहीं था. ये प्यार तो नहीं है कि आप आई एम तो हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी कि यार वाकई आंखें खुल गई हैं. एंड आई एम truly happy for all the people who have just broke up recently. Not my heart condolences, but really congratulations on breaking up, on being really courageous, on breaking up and finding out the unhealthy cords and unhealthy patterns. क्योंकि सबसे बड़ी चीज पता है क्या जिंदगी में, एक बात याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, you always attract the same kind of a person that you are. तभी तो आपको समझ आ जाता है, अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है. हाँ, वो तुम्हारे जैसा ही निकम्मा, वो तुम्हारे ही जैसे डिप्रेशन का मारा, वो तुम्हारे ही जैसा अनहेल्दी आवारा, वो तुम्हारा ही जैसा निरा नेगेटिव, वो तुम्हारा ही जैसा कोडिपेंडेंसी का मारा, वो तुम्हारा ही जैसा इनसाइड इनर अगली, वो तुम्हारा ही जैसा है. सीरियसली, क्योंकि हम तो सिर्फ अपने आप को अच्छा समझते हैं ना. वो तो हमारी आंख से कोई देखे तो हम बताएंगे आप असल में हैं क्या. जिनको खुद पता ना हो वो हैं क्या, तो वो प्यार में पड़ते हैं जब ऐसे लोग,
and they call it a relationship. Wow. Wow. They amaze me. They kinda amaze me. मैं खुश हूँ, मैं एक्चुअली मैं वाकई खुश हूँ. वरना मैं ब्रेकअप से बहुत सैड हो जाती थी पहले. नहीं यार ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, रिलेशनशिप है, लव है, मैटर करता है. बट नो, आज तो मेरी आंखें खोल दी. थैंक यू या अल्लाह, थैंक यू सो मच कि आप जिंदगी में बाज दफा कुछ चीजें ऐसी ही जिंदगी से गुजारते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ये बहुत बुरा हो रहा है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन फाइनली उस डर के अंदर जीते जीते एक वक्त ऐसा आता है कि आप कहते हो ठीक है यार क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा ना, इससे ज्यादा क्या हो. First, try to find out, is it or is he or is she really a good person? Is he really, does she really know himself or herself? Does he know his purpose? Does he know what he's doing in his life? Does his intentions are clear, aligned with the universe? Are these really people who are really have healthy things, healthy habits, healthy lifestyles? How many issues they are carrying from their generational cords? How many biological disorders they are carrying? How many psychological problems they are carrying and hiding inside of their sweet, warm-hearted talks, conversations? Their energies doesn't lie, but you can't read the energy, na? सबसे पहले जाके ना अपने बंदे का जो है ना, जो इंसान होता है जिससे आपके मतलब शादी होने वाली है या प्यार में या सो कॉल्ड आप रिलेशनशिप कह रहे हैं या जो भी है, उसको जाके पहले डॉक्टर से चेकअप कराना पड़ता है. फिर उसको तरह तरह की जगहों से गुजार के एक, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ना एक ऐसा इदारा बनना चाहिए कि जिसमें आप किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले एक लिटमस टेस्ट होना चाहिए. कुछ 4-5 ऐसे टेस्ट होने चाहिए कि जिससे आप गुजरोगे तो यू आर एलिजिबल टू बी इन अ रिलेशनशिप. अदरवाइज you have to stay single and correct yourself and be the right person and then you will find the right person. Otherwise यहाँ पर तो लोगों ने ओए मारामारी फैलाई हुई है mess के अंदर, creating more mess, chaos, more chaos, adding negativity, more negativity, unhealthy things, adding more unhealthy things, unhealthy patterns. Oh yeah, she is like me because she is like she is carrying the same generational curses you are carrying, because she is carrying the same unhealthy energy you are carrying, because she is carrying exactly the same attitude what she really wants to focus in money that you actually wants to focus in money. You don't want love, you don't want commitment, you just want money. She wants money, you want money. I mean, yes, she is just like me. Oh my God, it just, eye opener things होती है ना. इसलिए कहते हैं कि इंसान को ना लोगों की कहानियां सुननी चाहिए, लोगों के किस्से देखने चाहिए, लोगों के तजुर्बों से सबक सीखना चाहिए. और पहले मैं नहीं थी ऐसी, पहले मैं कहती थी नहीं अपना करेंगे तो फिर सीखेंगे. अब मैं कहती हूँ यार अपना करके टाइम को इन्वेस्ट करो, अपने लिए कुछ अच्छा काम कर लो, दूसरों को देख के सीख ले. मैं सियानी हो गई हूँ तो yeah, so this is all happening. So be cautious about relationships. Stay single until or unless you become the right person. अपने आप को 4-5 litmus test से गुजारिए. Do you know yourself? Do you live independently?
Are you free to love? Are you really available to commit? Are you really ready to give love? And are you really, do you really know why are you here in this life? Do you really know where your life is going on? Do you really know where you're standing at? Do you really know where are you coming from? Do you really know who you are from inside, what you're carrying inside? A good, healthy, bad, what kind of energy, what kind of thoughts you think, what kind of feelings you feel for others. लोग हमारे बारे में लोगों के सामने लोगों के लिए बात करते हैं ना, और हमें लगता है हम बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, बट नो, they're telling their true selves. When some people are telling ill about someone, it means they're speaking their own personality. Wow! जब आप लोगों से मिलते हैं और उनकी बुराइयां पिक करके दूसरों को बताते हैं, wow, what a personality you are, what a person you are. Wow! अपनी जिंदगी की कहानी को दुख भरे अंदाज में लोगों के सामने पेश करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, कहते जिगरा चाहिए, लेकिन कुछ लोग बड़े आर्टिस्टिकली करते हैं. Some people have this kind of art, portraying their tragedies of life by gaining sympathies, to get involved, to be closer, to come close, so that people should think कि यार हाय बिचारी का कोई नहीं, हाय बिचारा ऐसा, हाय बिचारी. I don't know why people feel really comfort in their victim zones. I don't know why. I तो never feel comfortable. Even कि कोई मुझे विक्टिम जोन में डालना भी चाहे ना, और मैं कहीं रियली भी विक्टिम हूँ, तो मैं तब भी कहती हूँ तो भाई, विक्टिम बनने से क्या होता है यार? विक्टिम बन के तो आपके पास पावर ही नहीं आती. Do not
होते हैं, आपके आपके कार्मिक साइकिल्स के कनेक्शन होते हैं, आपके कार्मा से निकल के आ रहे होते हैं, आपको सबक सिखाने आते हैं, आपकी जिंदगी में आके जुड़ते हैं तो आपको कुछ देने, आपको कुछ बताने आते हैं. दे आर नॉट मेंट टू स्टे इन योर लाइफ. यस, दे आर ट्रूली लाइक योर मिरर, बट वही आपको दिखाते हैं जो आप होते हैं, और हम उसमें सिर्फ अच्छा इसलिए देख रहे होते हैं कि हम अपने अंदर बुरा नहीं देखना चाहते. Wow! I am really, really, really thankful to have experienced the true essence of love. Because I can say that I've tasted love. I've tasted divine love. So that I know कि ये divine love ये ना करो और वो ना करो. We feel responsible for people. We feel overprotective for the people we love. Love is not love. It's self a protection. जब कोई प्यार में होता है तो उसकी हिफाजत खुदा खुद करता है. जब कोई प्यार में होता है तो वो नार भी गुलजार कर देता है. जब कोई प्यार में होता है तो वो गंध को भी खुशबू में बदल देता है. जब कोई प्यार में होता है ना तो वही सच दे, झूठ और सच का पलंदा साफ है. वाओ, what an experience man, what an experience. अच्छा, प्यार का एक wow, love has become the most एक क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज, जिसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. हर कैफे, शीशा कैफे में जाके देख लें, प्यार ही हो रहा है वहां पर. हर पार्टी में जाके देख लें, प्यार हो रहा है वहां. घर घर की कहानी में प्यार हो रहा है. खानदानों में देख लें, प्यार ही हो रहा है. हर जगह प्यार हो रहा है, पर फिर भी लोग प्यार ढूंढ रहे हैं. प्यार की कमी है यार. सच बोल रहे हैं लोग, फिर भी घरों में झगड़े हुए. सच्चे हैं लोग, लेकिन फिर भी लोगों के दिल मैले हैं. हमारी नीयतें बहुत साफ है, फिर भी लोगों को कामयाबियां नहीं मिल रही, काम नहीं समझ रहा. हमें पता है हमें क्या चाहिए, पर फिर भी हम उस तरफ मेहनत नहीं कर रहे. हमेशा हम शॉर्टकट्स और 2 नंबर रास्तों की तरफ से जाने की कोशिश करते हैं. सिंपैथी के रास्ते से चले जाए, शॉर्टकट निकाल लें. पैसा चाहिए लेकिन मेहनत से नहीं कमाएंगे, 2 नंबरी से कमाएंगे. छक्का लग जाए, बस चौका लग जाए, जुगाड़ हो जाए, कोई कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए. कुछ ऐसा वैसा होना होता तो वो कौन का मालिक है यार, सबको ही दे देता ना. उसके लिए क्या मुश्किल था. फिर दुनिया का ये किस्सा करने की हमें क्या जरूरत थी, जहाँ पर मेल जोल होता, जहाँ पर रिश्ते होते, जहाँ मिठास होती, जहाँ पर अपनाइयत होती. इन चीजों का तो कोई तस्करा नहीं करता. हाँ, हसद का है, जलन का है, तबाही का है, बदले का है, छोड़ने का है, पकड़ने का है किसी और को, भागने का है.
एंटीक अगर कोई पड़े हो तो पड़े हुए नजर आ जाए, अरे ये कैसेट्स अभी तक संभाले में। तो बस प्यार भी ऐसी किवाड़ों में रखी हुई चीज होगी, अरे ये प्यार है, ये कभी हुआ करता था जमाने में, अरे ये खलास है, ये कभी किसी जमाने में होता था, हाँ हमने सुना था, अरे ये अपनाइयत है, किसी अजाइब खाने में रखी होगी। मेरे ख्याल से इन चीजों का यही काम रह गया कि इनको नुमाइश घरों में सजा दिया जाए ताकि लोग इन्हें आए, देखें, पढ़ें, सीखें और फिर करें। यहाँ पर तो मतलब वही बात है कि पत्थर उठाओ तो आशिक निकल आता है, पैदा हुए नहीं है, अकल शऊर आया नहीं है और आशिकी करने चले हैं यार। हाय, नशे में पड़े हुए हैं और आशिकी कर रहे हैं। कहाँ ले गए ना हम प्यार को, कहाँ ले गए हम प्यार को, कहाँ ले गए हम रिश्तों को, कहाँ ले गए हम कमिटमेंट्स को, कहाँ ले गए हम उन वफाओं के मयार को। कौन करेगा वफाओं पर अब यकीन यार, कौन निभाएगा वफा इस जमाने में जहां पर वफा नायाब हो गई है, जहां पर वफा के मतलब ही बदल दिए गए। 4 व्हाट्सएप की विंडोज में खोलकर हर किसी को बेबी जानू और हर किसी के साथ कमिटमेंट और हर किसी को लारे, एक को 4 तारीख का वादा, एक को 6 तारीख का वादा, एक को 8 तारीख का वादा। फिर डिसाइड करेंगे हमने लॉयल्टी किससे करनी है, फिर डिसाइड करेंगे कि हमने कमिटमेंट किससे करनी है, फिर हम डिसाइड करेंगे हमने शादी किससे करनी है। वाओ, कितना सस्ता बना दिया ना हमने प्यार को, और पैसे को हमने कितना बेशकीमत बना दिया कि पैसा किस कदर जरूरी है, कि पैसा ना हो तो जिंदगी नहीं है ना, पैसा ना हो तो बाप बेटे का नहीं है, पैसा ना हो तो माँ औलाद की नहीं है, पैसा ना हो तो शौहर बीवी का नहीं है, पैसा ना हो तो अपना अपने का नहीं है। कितना जरूरी बना दिया ना। लेकिन वो जो सबसे जरूरी बंधन, वो जो सबसे जरूरी रिश्ता, जो सबसे खूबसूरत जज्बा, जिसको एक्सपीरियंस करके आप वो जन्नतें जो ढूंढने जाते हैं, ये दुनिया ही जन्नत बन जाती है। उसी की हमने इतनी 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 वो क्या है ना, इतनी नाकदरी और इतनी बेकदरी कर दी है। वाकई मैं तो कहती हूँ यार, प्यार को उठा ही लें आप। जमाने को जरूरत नहीं है प्यार की, जमाने को बस यही चाहिए, क्विक मेकअप, क्विक ब्रेकअप। 5 विंडोज व्हाट्सएप में हों, 6 विंडोज इंस्टाग्राम में हों, 6 विंडोज फेसबुक मैसेंजर पे हों, ट्विटर पे अलग विंडोज खुली हुई हों, और स्नैपचैट पे अलग स्ट्रीकें चल रही हों, वाह, टिकटॉक पे अलग स्ट्रीकें चल रही हों, और फिर हम कहें आई एम तो सिंगल, आई एम तो नो कमिटेड टू एनीबॉडी, आई एम तो रियली हैप्पी बीइंग सिंगल, मुझे तो शादी करनी ही नहीं है। शादी की जरूरत तो उनको पड़ती है ना जिन्होंने साथ निभाना होता है। शादी तो वो करते हैं जिन्होंने बंधन निभाने होते हैं, जिन्होंने संजोग में चलना होता है, जिन्होंने ख्याल रखना होता है, इज्जत करनी होती है। शादी आजकल लोग ट्रेंड के लिए करते हैं, अरे यार उम्र हो गई, सबकी शादियां हो रही हैं, अब हमारा शादी सीजन शुरू हो गया, चले शादी कर लेते हैं। स्टॉप गेटिंग मैरिड, स्टॉप गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, पॉज लगा देने चाहिए। तो कहती हूँ शादियां ही खत्म हो जाना इस जमाने से। जब तक लोग इस काबिल ना हो जाएं कि वो शादी के काबिल हों, जब तक लोग इस काबिल ना हो जाएं, खैर प्यार तो अल्लाह देता ही नहीं ऐसे लोगों को जो काबिल ना हो। ये तो हम फेक लव कर रहे हैं आजकल जो भी चल रहा है, इसलिए तो ब्रेकअप्स, इसलिए तो आई बीन रियली हैप्पी। मैंने जितनी कहानियां सुनी उन सबके ब्रेकअप्स के बाद आई फेल्ट लाइक दिस इज अ ब्लेसिंग, बिकॉज वो लव था ही नहीं, क्योंकि लव का तो ब्रेकअप ही नहीं होता।
सब कुछ सहना होता है और चुपचाप सिर्फ देखकर इंतजार करना होता है सब्र के साथ कि कौन सा वो लम्हा होगा, कौन सा वो लम्हा होगा जब आपके अंदर से सच फूटेगा एंड यू आर रेडी टू कट द सीन। ट्रू दैट। बहुत दफा बड़ा टाइम लग जाता है, बहुत दफा वाकई बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा। आप अंदाजे ही नहीं लगा पा रहे। एंड I've been observing कि ऐसा नहीं है कि 2-3 सालों में लोगों का सच खुलता है, 8-8 साल लग जाते हैं लोगों की हकीकत सामने आते आते। लोग अपने आप को सच्चा और अच्छा साबित करने की उस जंग में इतना आगे निकल जाते हैं कि उनका फेक सेल्फ इतना वो रियल बनाने की कोशिश करते हैं कि उनको जो ट्रू सेल्फ होता है वो एक दिन खुद पढ़ के सामने आ जाता है, वो शर्मिंदा होके सामने आ जाता है। ट्रू सेल्फ वो आपकी जात में अल्लाह ने वो एक ईमानदार रूह जो आपके अंदर लगाई है ना, ईमानदार इंसान जो आपके अंदर बिठाया हुआ है, वो आपको आखिरी हद तक मौका देता है कि आप खुद करो चीजें ठीक। लेकिन एक मौका आता है कि जब आप बाजी नहीं आ रहे होते हो तो आपका ट्रू सेल्फ खुद सामने आके खड़ा हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, सामने वाला देख लेता है। ओह सो ये हो तो 8-8 साल लग जाते हैं, कभी 6 साल लगते हैं, कभी 3 साल, और जो बेचारे बहुत ही निकम्मे होते हैं वो तो 4-5 महीने में अपना किस्सा खो जाते हैं। So you have to be really a true faker to be in love with this world. You have
गुड नाइट, बाय बाय। This is Mira FM 107.4.